हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे आदमी के बारे में जो एक सेकंड में $2,490 कमाते हैं, यानी कि 1,84,260 रुपए पर सेकंड, और जिनका खुद का नेटवर्थ 140 कंट्रीज के जीडीपी से कहीं ज़्यादा है। तो मैं बात कर रहा हूं अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस के बारे में। ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है। इनका नेटवर्थ $183 बिलियन का है। सेकंड पे है बर्नार्ड आर्नोल्ट, ये 119 बिलियन नेटवर्थ के साथ है। थर्ड पे बिल गेट्स $115 बिलियन नेटवर्थ के साथ बने हैं। फोर्थ पे मार्क जुकरबर्ग 98 बिलियन नेटवर्थ के साथ। फिफ्थ पे मुकेश अंबानी, इनका नेटवर्थ $88 बिलियन का है। सिक्स्थ पे वॉरेन बफेट, इनका $82 बिलियन का नेटवर्थ है। और सेवेंथ पे $79 बिलियन नेटवर्थ के साथ इलॉन मस्क बने हुए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक नॉर्मल पर्सन से वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन गया जेफ बेजोस, कैसे उन्होंने सिर्फ एक गैराज से अमेजॉन की शुरुआत की और आज पूरे वर्ल्ड में अमेजॉन फैल गया है और अपनी सर्विस दे रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो रूल्स है, क्या वो स्ट्रेटेजी है, क्या थॉट प्रोसेस है जिसको कि जेफ बेजोस ने फॉलो किया और वो इतने सफल इंसान बन गए। जेफ बेजोस के लाइफ से आज मैं आपको 5 ऐसे रूल्स बताऊंगा जिसको कि हर किसी को फॉलो करना चाहिए अगर वो एक अमीर और सफल इंसान बनना चाहता है। तो ये बात है 12 जनवरी 1964 की, जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के न्यू मैक्सिको सिटी में जेफ बेजोस का जन्म हुआ। और जेफ के जन्म के समय उनकी मां जैकलिन की उम्र सिर्फ 17 साल की थी और उस समय जेफ बेजोस की मां 12th क्लास में थी। और जेफ बेजोस के फादर टेड जॉर्गेनसन जेफ को और उनकी मां को जेफ के जन्म के सिर्फ 18 महीने बाद छोड़ के चले गए। उसके बाद जेफ की मां ने जेफ का पालन पोषण कुछ दिनों तक अकेले ही किया, लेकिन जब जेफ 4 साल के थे तो उनकी मां ने मिगुएल बेजोस नाम के आदमी से शादी कर ली और उसी दिन के बाद से जेफ का सरनेम बेजोस पड़ गया। जेफ का पूरा नाम जेफरी प्रेस्टन बेजोस है। शादी के बाद उनका परिवार वेस्टर्न चला गया। जेफ बेजोस ने अपना प्राइमरी एजुकेशन रिवर ओक्स एलिमेंट्री स्कूल से कंप्लीट किया और जब जेफ 4th क्लास में थे तब उनके स्कूल में पहली बार कंप्यूटर आया था। उस समय टीचर्स को भी कंप्यूटर ढंग से चलाना नहीं आता था, लेकिन जेफ बेजोस इतने होशियार थे कि उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कंप्यूटर कैसे चलाएं इसके ऊपर एक पूरी बुक पढ़ डाली और फिर जेफ बेजोस उस कंप्यूटर को आसानी से चलाने लगे। जेफ बेजोस को बचपन से ही टेक्नोलॉजी, साइंस और बुक्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और जब जेफ बड़े हुए तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में अपना इंटरेस्ट बढ़ाने लगे और एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अलार्म बनाया जिससे कि कोई भी जेफ बेजोस के कमरे में आए तो उन्हें पता चल जाए। और इसे बनाने के बाद जेफ ने इसे अपने कमरे में छुपा कर रख दिया जिससे उनके छोटे भाई बहन बिना बताए उनके कमरे में ना आ पाए और आए तो अलार्म से उन्हें पता चल जाए। तो यहाँ पर हमें जेफ बेजोस की इस छोटी सी एक्टिविटी से रूल नंबर 1 पता चलता है, बी क्रिएटिव एंड डू समथिंग इनोवेटिव, अगर आप एक अमीर और सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो। आगे चल के जेफ बेजोस का परिवार फ्लोरिडा के मियामी शहर में रहने चला गया, जहां जेफ बेजोस ने मियामी पल्मेटो हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और ईयर 1986 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग में पूरा किया। जेफ बेजोस ने मात्र 16 साल की कम एज से ही मैकडॉनल्ड्स में काम करना शुरू कर दिया था। एक बार काम के दौरान 5 गैलन केचप का कंटेनर फट गया। जेफ बताते हैं कि यह उनके काम का फर्स्ट वीक था, इसीलिए नए होने के कारण इसकी सफाई उन्हीं से कराई गई। अपने साथ ऐसा व्यवहार देखकर जेफ को काफी बुरा लगा, लेकिन जेफ के लिए मैकडॉनल्ड्स में काम करने का एक्सपीरियंस काफी बेहतरीन रहा, क्योंकि वहां काम करते हुए उन्हें न केवल कस्टमर सर्विस और दबाव में रहकर काम करने का एक्सपीरियंस हुआ, बल्कि उन्हें एक अच्छे मैनेजर का इंपॉर्टेंस भी पता चला। तो यहाँ से हमें रूल 2 मिलता है, स्टार्ट अर्ली एंड लर्न व्हाट यू वांट टू डू। ईयर 1992 में जेफ अपने वाइफ मैकेंजी बेजोस से मिले, जब दोनों एम्प्लॉइज थे डीई सा कंपनी में। जेफ एज वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहे थे और मैकेंजी बेजोस एज ए रिसर्च एसोसिएट, और ईयर 1993 में दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद जेफ बेजोस ने कई अलग अलग फील्ड्स में काम किया। लेकिन जेफ बेजोस हमेशा यही सोचा करते थे कि कब तक वो यूं ही दूसरे के लिए काम करते रहेंगे। ये वो दौर था जब इंटरनेट का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ रहा था। इसी दौरान अप्रैल 1994 में इंटरनेट चलाते हुए जेफ बेजोस को पता चला कि हर साल इंटरनेट पर लोगों की संख्या 2300% की रेट से बढ़ रही है। बस फिर क्या था, जेफ तो हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते थे। जेफ बेजोस ने सोचा क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए और ऑनलाइन बिजनेस किया जाए। जेफ को बुक्स पढ़ना काफी पसंद था और हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते रहते थे और बुक्स यूनिवर्सली रीड किया जाता है, इसीलिए जेफ ने पहली बार बुक्स बेचने का फैसला किया और उस समय ऑनलाइन बुक बेचे जाने पर कोई टैक्स नहीं लग रहा था, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। लेकिन इस काम को करने में भी बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे सॉफ्टवेयर कौन सा इस्तेमाल किया जाए, दुनिया भर में बुक्स कैसे पहुंचाई जाए। लेकिन जेफ के इरादे काफी मजबूत थे। एक बार जो जेफ ठान लेते थे कि वो उन्हें करना है तो जेफ उसे करके ही रहते थे और इसी कारण जेफ बेजोस ने अपनी नौकरी छोड़ दी, जो कि उनके लिए उस समय काफी जोखिम भरा फैसला था।
और उसके बाद दिन रात मेहनत करके एक ऐसा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बना डाला जिससे बुक्स इंटरनेट पर ऑर्डर की जा सकती थी। तो यहाँ पर रूल नंबर 3 निकल के आता है, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड हैव अ लॉन्ग टर्म विजन। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि जेफ बेजोस का लॉन्ग टर्म विजन कैसा था। जेफ बेजोस ने ईयर 1994 में न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक पूरे देश को ट्रेवल करने के बाद Amazon.com एस्टैब्लिश किया। Amazon के बिजनेस प्लान को जेफ ट्रेवल के दौरान रास्ते में ही लिखा करते थे। जेफ ने पहली बार 3 कंप्यूटर और कुछ एम्प्लॉयज की मदद से अपनी एक ऑनलाइन कंपनी की शुरुआत की। जेफ ने अपनी कंपनी की शुरुआत अपने घर में बने एक मोटर गैराज से किया और इस कंपनी का नाम Cadbara.com रखा। लेकिन 3 महीने बाद जेफ बेजोस ने इसका नाम बदलकर साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजोन के नाम पर Amazon.com रख दिया। जेफ ने इसका नाम लेटर ए से इसलिए रखा ताकि इंटरनेट पर सर्च अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ये जल्दी आए। जेफ बेजोस अपनी कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन बुक सेलिंग कंपनी बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय जेफ का कई लोगों ने क्रिटिसिज्म भी किया और कहा जेफ तुम्हारे सफल होने की संभावना बहुत कम है और तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन जेफ बेजोस ने ऐसी निगेटिव बातों को इंपॉर्टेंस नहीं दिया और अपने सपनों के खातिर ये रिस्क उठाया। वैसे भी जेफ बेजोस का मानना है कि अगर आपको लगता है कि किसी दिन आपको कोई रिस्क ना लेने का अफसोस रहेगा तो वो रिस्क आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क लेने की क्षमता ही सफल और असफल लोगों में डिफरेंस तय करती है। 16 जुलाई 1995 से जेफ ने अपनी वेबसाइट पर बुक्स बेचना शुरू किया और पहले ही महीने में अमेजॉन ने अमेरिका के 50 स्टेट और 45 कंट्रीज में अपनी सारी बुक्स बेच डाली। लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं था। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर बुक्स को पैक करना पड़ता था, क्योंकि स्टोर गैराज में था इसलिए, और पार्सल देने के लिए खुद भी जेफ को जाना पड़ता था। पैकिंग करते हुए एक दिन जेफ बेजोस ने अपने साथियों से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि हम कैसे इस काम को और आसान कर सकते हैं। तो एक साथी ने जवाब दिया कि हमें घुटनों के नीचे तकिए रख लेने चाहिए। इस बात पर जेफ बेजोस हंस पड़े और अगले ही दिन उन्होंने कुछ टेबल्स खरीद ली ताकि इन टेबल्स पर बुक्स की पैकिंग आसानी से की जा सके। जल्दी ही जेफ बेजोस की मेहनत रंग लाई और सिर्फ 30 दिनों के अंदर ही हर हफ्ते $20,000 की कमाई करने लगे और ईयर 1997 में अमेजॉन अमेरिका में एक रिवॉल्यूशन की तरफ फैल गया। और ईयर 1998 आते आते जेफ ने डीवीडी सॉफ्टवेयर और हर तरीके के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दिया। जेफ अमेजॉन पर सभी चीजों को बेचना चाहते हैं जो कस्टमर खरीद सकता है, सब कुछ। इसीलिए ये लाइन A to Z तक है, मतलब कि यहाँ पर आपको A to Z सभी सामान मिलेगा। अमेजॉन ने अपना IPO भी 1997 में लाया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा। अमेजॉन की तरफ से जेफ बेजोस ने खरीदारी करने का एक नया रास्ता दिखाया और इसीलिए ईयर 1999 में जेफ बेजोस को टाइम्स न्यूज़पेपर के द्वारा ईयर के स्पेशल पर्सन के नाम पर सम्मानित किया गया। क्या आपको पता है कि जेफ बेजोस के इस बिजनेस में लगे शुरुआती पैसे उनके मदर एंड फादर ने दिए थे, जो कि पूरे $3 लाख थे। इतनी बड़ी रकम देते हुए जेफ के फादर ने जेफ की मां से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि इंटरनेट क्या होता है। इस पर उनकी मां ने एक बहुत ही खूबसूरत सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम इंटरनेट पर नहीं, अपने बेटे पर दांव लगा रहे हैं। और आखिरकार उनका ये दांव रंग लाया, क्योंकि अमेजॉन के 6% शेयर होल्डर होने के कारण 2000 में उनके फादर मदर अरबपति हो गए। 2007 आते आते अमेजॉन ऑनलाइन सामानों की बिक्री का जाना माना ब्रांड बन चुका था। लेकिन कंपनी में नया मोड़ आया जब नवंबर 2007 में अमेजॉन किंडल ई बुक को मार्केट में उतारा गया, जिसके थ्रू बुक्स को डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता है। मार्केट में उतरने के 6 घंटे के अंदर ही किंडल का सारा स्टॉक बिक गया। किंडल अमेजॉन के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि इसमें बुक्स की शॉपिंग की झंझट नहीं थी और बुक्स का खर्चा भी बचता था। किंडल रीडर्स की वजह से ही अमेजॉन ने अमेरिका की 95% ई बुक ई कॉमर्स कंपनीज पर कब्जा कर लिया और 2008 में यूएस न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट ने जेफ बेजोस को अमेरिका के सर्वाधिक लीडर्स में से एक चुना। 2013 में जेफ बेजोस ने अमेरिका के एक न्यूज़पेपर वाशिंगटन पोस्ट को खरीद लिया, जिसके लिए उन्होंने पूरे $250 मिलियन दिए थे। बात यहीं खत्म नहीं होती है। गूगल और उबर जैसी कंपनीज में भी जेफ बेजोस के शेयर हैं और दिसंबर 2013 में जेफ बेजोस ने अमेजॉन प्राइम एयर को लॉन्च करने का ऐलान किया, जिसमें ड्रोन बेस्ड डिलीवरी सिस्टम, यानी कस्टमर के पास सामान भेजने के लिए ड्रोन का यूज किया जाएगा। जेफ बेजोस के हिसाब से ये ड्रोन 5 पाउंड से अधिक भारी चीजों को कंपनी से 10 किलोमीटर की दूर के अंदर पर सिर्फ 30 मिनट में ही ले जा सकता है। अमेजॉन ने एयर सर्विस का इस्तेमाल करते हुए 7 दिसंबर 2016 को अपना पहला पार्सल अमेरिका के कैम्ब्रिज में सफलतापूर्वक पहुंचाया और 14 दिसंबर 2016 को इसका ऑफिशियल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाला। और हाल ही में आई न्यूज के अकॉर्डिंग अमेजॉन प्राइम एयर सर्विस पूरे अमेरिका में शुरू होने वाली है, लेकिन इंडिया में अमेजॉन प्राइम एयर सर्विस कब तक शुरू होगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो यहाँ से रूल नंबर 4 हमें मिलता है, चेंजेस एंड इनोवेशन इन वर्क इज इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस। जेफ बेजोस स्पेस साइंस में भी काफी इंटरेस्ट रखते हैं और इसी कारण 8 सितंबर 2000 में एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की शुरुआत की थी।
इस कंपनी का एम है सामान्य लोगों के लिए स्पेस ट्रैवल को सस्ता बनाना है। ब्लू ओरिजिन ने 2015 में स्पेस ट्रैवल के लिए टेस्टिंग फ्लाई भी शुरू कर दी है। अगर मैं आपको ब्लू ओरिजिन के एक टिकट की प्राइस बताऊं तो वो करीबन $2,50,000 है, यानी कि 1,85,00,000 रुपए। 2019 में जेफ बेजोस और उनकी वाइफ के बीच डिवोर्स हो गया और ये अब तक का सबसे बड़ा डिवोर्स था, क्योंकि डिवोर्स के पहले जेफ बेजोस के पास अमेजॉन के 16% शेयर थे, जिसमें से 4% डिवोर्स के बाद उनकी वाइफ के पास चले गए हैं और उनकी वाइफ के इन 4% शेयर की वैल्यूएशन करीब 25 लाख करोड़ रुपए है, जिसकी वजह से फोर्ब्स के अनुसार उनकी वाइफ दुनिया की 4th सबसे बड़ी अमीर महिला बन गई हैं। वहीं दुनिया के सभी अमीरों की गिनती में वे 17th प्लेस पे आ गई हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि इनकम के अनुसार से अमेजॉन दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट ई कॉमर्स कंपनी है और इसमें आज के समय में करीब 10 लाख एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और साथ ही में ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनियों में से एक है। अमेजॉन का करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.56 ट्रिलियन का है। तो यहाँ से रूल नंबर 5 हमें सीखने को मिलता है, नेवर स्टॉप एक्सपेरिमेंटिंग। चलिए अब जेफ बेजोस के द्वारा कहे गए कुछ अच्छे और इंपॉर्टेंट बातों को जान लेते हैं। तो जेफ बेजोस कहते हैं कि मेरा मानना है कि यदि आप कुछ नया करने जा रहे हैं तो आपको हमेशा गलत समझे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जेफ बेजोस कहते हैं कि अगर आप एक कस्टमर को दुखी करते हैं तो अपने 5 दोस्तों को नहीं बल्कि ये बात अपने 5000 दोस्तों को बताएगा। इसीलिए जेफ बेजोस कहते हैं कि कस्टमर इज द किंग। उनका मानना है कि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जेफ बेजोस कहते हैं कि हम चीज़ों को सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम उसको कर सकते हैं, हम व्यर्थ में कुछ नहीं करना चाहते हैं इसलिए हम करते हैं। जेफ बेजोस कहते हैं कि बिजनेस में इवॉल्व ना करना ही डेंजरस है, मतलब कि क्विक डिसीजन ना लेना। जेफ हमेशा डिसीजन फास्ट लेते हैं और लगातार इंप्रूवमेंट करते हैं। जेफ कहते हैं कि प्रोसेस को बड़ा नहीं बनाना है, प्रोग्रेस को बड़ा बनाना है। जेफ का मानना है कि प्रोसेस बड़ा करने से बिजनेस बर्बाद हो जाएगा और प्रोग्रेस बड़ा करने से बिजनेस ग्रो कर जाएगा। जेफ बेजोस हमेशा लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलते हैं। उनका मानना है कि हमें हमेशा लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलना चाहिए। जेफ बेजोस किसी भी प्रोजेक्ट को करते थे तो हमेशा उसको लॉन्ग टर्म विजन में उसका क्या इंपैक्ट होगा उनके बिजनेस पे, ये हमेशा सोचा करते थे। जैसे कि उनका अगर कोई 2 महीने का प्रोजेक्ट है तो उसको करते समय वो ये सोचा करते थे कि आने वाले 2-3 साल में इस प्रोजेक्ट का उनके बिजनेस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा जेफ बेजोस पर कंप्लीट केस स्टडी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने सभी फ्रेंड सर्कल में। साथ ही में आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहेंगे। आपके फीडबैक से हमें पता चलता है कि आपको किस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं। क्या मुझे आगे भी इसी तरह के और वीडियोस बनाने चाहिए, ये सब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।